तो हेलो मित्रों। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योगा करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों करना ज़रूरी है। तो आज के समय में आप जान ही रहे हैं कि हद से ज़्यादा लोग खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और भी चीज़ें हैं जो ये लोग मांस या कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं जिसका पाचन नहीं हो पा रहा है, जिससे कई सारी बीमारियां बनती हैं। तो योगा आपको इसमें एक मदद कर सकता है कि जिससे आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो पहले समझते हैं कि योगा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो योगा करने से आपको एक योगा करना मतलब एक समझ लीजिए मेडिटेशन की तरह है। तो अगर आप योगा करते हैं उसमें अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन भी करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पूरा शरीर का वर्कआउट हो गया। योगा से आपको शांति मिलेगी करने से, और आपका जो मानसिक तनाव है वो भी दूर होगा। और हमारा मानना ये है कि आपको डेली 20 मिनट या आधे घंटे योगा की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आपको करना आता हो या ना करना आता हो, आप कहीं से भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं तो योगा बहुत कम करता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ। मैं कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करने के लिए ट्रेनिंग करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा नहीं कर पाता, कम। लेकिन ये समझ लीजिए आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा योगा से ही है। तो आप सभी को योगा करना आवश्यक है। तो जिन भाइयों को भी योगा करना हो वो हमें कमेंट करें और हम उसको एक अच्छा सा ऐप देते हैं जिसमें आपको अच्छे तरीके से योगा करना सिखाया जाता है। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही जैसे सब होम वर्कआउट करते हैं वैसे ही आप योगा कर सकते हैं। तो देखिए, योगा करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आप देखिए, पहले योगा करने का मतलब क्या हुआ। योगा करने का मतलब है आपकी शरीर का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जिससे आपका शरीर पूरा लचीला हो जाता है, मोबिलिटी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो शरीर का पूरा जॉइंट है वो एकदम से मजबूत हो जाता है, जिससे आपको कितनी भी एज आपकी हो जाए उससे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और आराम से आपकी एज निकल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि डेली योगा करें और स्वस्थ रहें। और योगा करने से आपको ये भी हो सकता है कि जिनकी सांसें मतलब सही तरीके से नहीं चलती हैं या कभी कभी सांस की दिक्कत हो जाती है वो भी ठीक होगा, और शरीर में जहाँ भी रक्त स्राव कम होता है वो भी सही से होगा। और क्या आपको आपको सलाद खाना ज़रूरी है। अगर आप सलाद खाएंगे तो उससे आपका जो फैट है वो थोड़ा थोड़ा कम ज़रूर होगा। और अगर आप योगा करते हैं तो ये मान के चलिए कि जितना आप जिम में वर्कआउट करते हैं उसके आधे से ज़्यादा आपका वर्कआउट योगा से फैट बर्न हो जाएगा। तो इस समय गर्मी का भी मौसम है, तो जो लोग भी वर्कआउट करते हैं तो पसीना ज़्यादा आएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप पसीना ज़्यादा बहाते हैं तो आपका फैट कम होगा। तो इस गर्मी में आप फ़ायदा उठा लीजिए। उसके बाद एक बार अगर आपने फैट कम कर लिया तो मैं आपको टिप्स ये बताता हूँ कि दोबारा आपका फैट बढ़ेगा ही नहीं, या बढ़ेगा ही तो नॉर्मल ही रहेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी बंद भी करते हैं 1-2 महीने के लिए, या कभी जितना दिन मतलब आपको बंद करना हो बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर करना स्टार्ट कर देंगे तो कोई प्रभाव दिक्कत नहीं होगा आपको, जिससे आपका शरीर का जॉइंट भी ठीक रहेगा। तो योगा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, ये समझ लीजिए। आपको योगा करना ज़रूरी है। आप नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं, हम आपको एक ऐप देखते हैं, ढूंढ के सजेशन करते हैं, तो आप उसी ऐप का प्रयोग कीजिए, आपको हो सकता है फ़ायदा इससे हो। तो ठीक है, अगली बार फिर से कुछ नए टॉपिक्स पे बताते हैं वीडियो, तो आपको बताते हैं। इसमें आपको जो जानकारी हमें चाहिए, हमसे जो आपको जानकारी चाहिए वो हम आपको बता देंगे। तो तब तक आप ट्राई कीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर होम वर्कआउट से आप शरीर को फिट करना चाहते हैं तो कौन से वर्कआउट करके, बस आपको 10 से 12 वर्कआउट बताएंगे जिसमें आपको पूरी बॉडी का जो है फिटनेस आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पोस्टर दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं 2-2.5 साल से घर पर ही वर्कआउट करता हूँ, रेगुलर नहीं करता। अगर रेगुलर करता होता तो फिटनेस की जो ये पोस्चर है वो और बढ़िया होता, ग्रोथ और अच्छी दिखती। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
मिलते हैं अगली वीडियो में।